नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आ चुके हैं 14 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। सड़कों पर भागते फलस्तीनी, हवा में अल्टीमेटम वाले पर्चे उड़ाती इजरायली फोर्सेस। गाजा पट्टी में भगदड़ जैसे हालात। 24 घंटे के अंदर छोड़ने का गाजा पट्टी को दिया आदेश। 11 लाख लोग होंगे पूरी तरीके से बेघर। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां एक बार फिर से हमास ने दागे इजराइल के अस्कलोन शहर पर रॉकेट। अस्कलोन शहर पर रॉकेट से पूरी तरीके से मचा हड़कंप। तीसरी खबर में आपको बताएंगे अल-अक्सा मस्जिद की तरफ भीड़ ने किया कुछ लाखों की संख्या में लोग बढ़े अल-अक्सा मस्जिद की तरफ। कई इस्लामिक देशों में सड़कों पर भी उग्र प्रदर्शन। चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां अब में बड़ी खबर निकल के आई है। अब मचेगी तबाही। अमेरिका के इन हाईटेक हथियारों से हमास को होगा, हमास देगा तगड़ा जवाब। बताएंगे आखिर कैसे हमास को जवाब देगा इजराइल। इस बीच अगली खबर में भी आपको बताएंगे दोस्तों इजराइल की चेतावनी के बाद हजारों लोगों ने उत्तरी गाजा को छोड़ा। बॉर्डर पर भारी संख्या में पहुंचे इजरायली सेना, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच ब्रिटेन ने किया बड़ा ऐलान। पीएम ऋषि सुनक ने इजराइल को दी सैन्य मदद। रॉयल नेवी जहाज़ों को तैनात करेगा ब्रिटेन। पीएम सुनक ने कर दिया ऐलान। अगली खबर में भी आपको बताएंगे दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां यूएन मुख्यालय के बाहर प्रदर्शित की गई इजरायली बंधकों की तस्वीरें। हमास से रिहाई की मांग की गई है। बताएंगे आखिर किसने लगाई है तस्वीरें, तो एक एक करके आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। जहां आज इजराइल ताबड़तोड़ ईरान पर भी कर सकता है हमला। ईरान लगातार युद्ध के मुहाने पर बढ़ा रहा है हिजबुल्लाह समेत कई संगठनों को, तो एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। और इजराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा हम भी यहूदी लेंगे तगड़ा बदला, नामो निशान मिटा देंगे हमास का। क्या कुछ कहना है एक एक करके आपको विस्तार से जान लेना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें हजारों लाखों की संख्या में लोग बेघर हो रहे हैं। इजराइल की चेतावनी के बाद हजारों लोगों ने छोड़ दिया उत्तरी गाजा को। बॉर्डर पर भारी संख्या में पहुंचे इजरायली सेना के जवान। बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आपको बता दें गाजा में लोगों के प्रति एकजुटता के बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां दक्षिणी गाजा की ओर लगातार हजारों लोग बढ़ रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर जा रहे हैं। गाजा के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों से हजारों लोग पैदल और अपनी कारों से दक्षिणी गाजा की तरफ जा रहे हैं। 11 लाख के करीब लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों पर फलस्तीनी जो है वो भाग रहे हैं। हवा में इजरायली एयरफोर्स जो है वो पर्चियां उड़ाती नजर आ रही है। गाजा पट्टी में पूरी तरीके से भगदड़ जैसे माहौल है, क्योंकि 24 घंटे का लगभग अल्टीमेटम अब खत्म होता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद इजरायली सेना जो है वो धरातल पर 1 से 1.5 लाख की सेना जो है वो गाजा पट्टी में घुसेंगे और एक एक करके इलाकों पर कब्जा करेंगे। इजराइल और हमास की जंग लगातार तेज होती जा रही है और इसी बीच इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद गाजा में अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। गाजा के लोग दक्षिणी गाजा की ओर जा रहे हैं। गाजा में ऐसे कई तस्वीरें सामने देखने को मिल रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि इजराइल की चेतावनी के बाद यहाँ के स्थानीय लोग गाजा से रवाना हो रहे हैं। वाहनों में लदा सामान गवाही दे रहा है। लोग अपना आसियाना छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश पर निकल पड़े हैं। हालात जो है वो भगदड़ जैसी मच चुकी है। एक और खबर निकल के आई है, हमास ने पानी के पाइप से बना दी रॉकेट। इजराइली पर हमले के लिए नई तरीका, दुनिया हैरान। गाजा के लोगों को पीने का पानी साफ पानी मिले, इसलिए यूरोपीय यूनियन ने पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए पैसे दिए थे। पाइपलाइन अलग अलग जगहों पर बिछाई गई थी, लेकिन हमास के आतंकियों ने जीवन देने वाले पाइपलाइनों को मौत देने वाले रॉकेट में बदल दिया। ब्रसल्स ने फिलिस्तीनियों की मदद के लिए 100 मिलियन यूरो यानी 876 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो मदद की थी, आपको बता दें। लेकिन हमास के आतंकियों ने इनके घरेलू रॉकेट्स में बदल दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस देश को पानी के पाइपलाइन की अंतर्राष्ट्रीय मदद मिली हो, क्या वहाँ हमास की वजह से फिर मदद दी जाए या फिर नहीं, क्योंकि पूरी पानी की रॉकेट, पूरी पाइपलाइन और पानी की इस पाइपलाइन को रॉकेट बनाकर तबाह कर दिया। एक और अपडेट निकल के आई है, अब मचेगी तबाही। अमेरिका के इन हाईटेक हथियारों से हमास को जवाब देगा इजराइल। इजराइल हमास जंग को अब पूरे 6 दिन हो चुके हैं। दोनों ही ओर से हजारों जाने गई हैं, कई बेगुनाह जाने भी गई हैं। हमास इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है, तो इजराइल भी हमास के एक एक आतंकी को मार गिराने का फैसला किया। इस दौरान हमास के समर्थन में सामने से लेबनान आया है, बाकी कुछ अरब देश उसे पीछे से मदद कर रहे हैं। अब इजराइल की स्थिति एकदम अलग है। युद्ध घोषित होने के साथ ही पूरा देश एक हो गया है। विपक्ष भी अब सरकार के साथ है। पूरी दुनिया में फैले इजरायली मूल के लोग स्वदेश लौट रहे हैं। वे इस जंग में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।
इस बीच इजराइल के समर्थन में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली समेत दुनिया के अनेक देश आ गए हैं। फ्रांस ने अपने यहाँ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन पर रोक लगा दी है, तो अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर और दुनिया का सबसे बड़ा जंगी पोत USS गेराल्ड फोर्ड भी रवाना कर दिया है। हथियारों का जखीरा लेकर अमेरिका के एक मालवाहक जहाज 2 दिन पहले ही इजराइल पहुंचा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजराइल का दौरा किया और राष्ट्र का समर्थन किया। उनके पहुंचने के साथ ही हथियार, गोला बारूद का जखीरा लेकर पूरा मालवाहक इजराइल पहुंचा और US गेराल्ड फोर्ड को तैनात किया गया। USS जॉर्ज वाशिंगटन भी भूमध्य सागर पहुंच गया और यहाँ एक जंगी पोत रही। अगली एक और खबर निकल के आई है, रॉयल नेवी जहाज़ों को तैनात करेगा ब्रिटेन। PM सुनक ने इजराइल को दी सैन्य मदद। बड़ी खबर निकल के आई, इजराइल हमास के बीच बढ़ती जंग बढ़ती ही जा रही है। दोनों तरफ से अब तक कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, अब इस बीच इजराइल के समर्थन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसमें उन्होंने इजराइल को समर्थन देने की योजना के तहत पूर्वी भूमध्य सागर में निगरानी विमान और 2 रॉयल नेवी जहाज भेजने की बात कही। जानकारी के मुताबिक वह विमान आज से आतंकवादी समूहों को हथियारों के हस्तांतरण जैसे क्षेत्रीय स्थिरता के खबरों पर नजर रखने के लिए गश्त शुरू करेगा। इसके अलावा इजराइल के लिए ब्रिटेन की तरफ से सहायता पैकेज में निगरानी संपत्ति, हेलीकॉप्टर, P-8 विमान और नौसैनिकों की एक कंपनी भी शामिल है। PM सुनक ने कहा है कि वो इजराइल के समर्थन में है और इसलिए पूर्वी भूमध्य सागर में ब्रिटेन की संपत्तियों की तैनाती की जा रही है और इसके खिलाफ तगड़ा एक्शन होगा। एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग दोस्तों, जहां अस्कलोन शहर में एक बार फिर से हमास ने दागे ताबड़तोड़ 150 रॉकेट। जी हां, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां 6 दिन पहले यानी 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उसके 6 दिन बाद एक बार फिर से अस्कलोन शहर पर भीषण बमबारी की। अस्कलोन पर हमास के भीषण अटैक किया गया है। इस अटैक के बाद जो है वो पूरी तरीके से सिचुएशन बदलती नजर आ रही है और आपको बता दें, जिसके बाद से कई जगहों पर मंजर पूरी तरीके से खराब देखने को मिल रहा है और ये मंजर पूरी तरीके से बदला नजर। हालांकि आपको बता दें, इजराइल की आयरन डोम ने फिलहाल उन्हें करारा जवाब देते हुए पूरी तरीके से कई रॉकेट्स को हवा में ही ध्वस्त कर दिया है, लेकिन कुछ रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरने से भीषण नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद से ये युद्ध एक बार फिर से गर्म हो गया, क्योंकि उधर हमास पीछे हटने को तैयार नहीं और इधर इजराइल जो है वो किसी भी कीमत पर, हर कीमत पर करारा जवाब देना चाहता है। एक और अपडेट, अल-अक्सा मस्जिद की तरफ भीड़ का कूच, कई इस्लामिक देशों में सड़कों पर उग्र प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, जहां लगातार सिचुएशन खराब रहा और ख़राब होती सिचुएशन में इजराइल और हमास की लड़ाई ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी। मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों में फ़लस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए। इसी बीच खबर आई कि फ़लस्तीन देश, ईरान, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान के हज़ारों की संख्या में लोग अल-अक्सा मस्जिद की तरफ बढ़े और एक वीडियो भी सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि इजरायली सेना शुक्रवार को नमाज के लिए फ़लस्तीनियों को मस्जिदों में जाने से भी रोक रही। अल-अक्सा मस्जिद इजराइल और फ़लस्तीन के बीच तनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। इजरायली सेना शुक्रवार की नमाज के लिए फ़लस्तीनियों को मस्जिद में जाने से भी पूरी तरीके से रोक दिया। ये चीज़ें देखने को मिल रही है लगातार पूरी दुनिया भर में। अच्छा, भारत में भी मुसलमान सड़कों पर उतरे। इजराइल हमास युद्ध के बीच चीन का बयान निकल के आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बातें कही और आपको बता दें, ये सीधे तौर पर लगातार हमले के बीच इस तरीके की चीज़ निकल के आ रही। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें, इजराइल और हमास युद्ध के बीच युद्ध में कूदा चीन, फिलिस्तीन का किया समर्थन। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, इजराइल और हमास युद्ध के बीच अब चाइना की भी एंट्री हो चुकी है। चाइना ने सीधे तौर पर हमास का और फ़लस्तीनियों का समर्थन किया है और यहाँ पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है और ख़ास करके उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर जो है वो इजराइलियों को जो है वो इस तरीके की चीज़ नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि इजराइल हमास युद्ध का कारण फ़लस्तीनियों के खिलाफ अन्याय है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वांग ने कहा है कि समस्या की जड़ एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के फ़लस्तीन की आकांक्षा के साकार होने में देरी है। यानी उन्होंने फ़लस्तीन के एक स्वतंत्र राष्ट्र के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं और इस तरीके से फ़लस्तीनियों के खिलाफ अन्याय न किया जाए। तो उन्होंने ये सीधे तौर पर बड़ी बातें कही हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें चाइना ने जिस तरीके से समर्थन किया है। एक और अपडेट निकल के आई है, इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बोले हमास गाजा का ISI। दरअसल लगातार ISI से तुलना इजराइल हमास का कर रहा है, जिस तरीके से हमास ने कल भी हमले फेंके। अगली एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। दोस्तों, आखिरकार बड़ी अपडेट निकल के आई है। बगदाद में लाखों की संख्या में जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीनियों के समर्थन में सामूहिक प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें, कल बगदाद में भी बड़े पैमाने पर मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किए। सड़कों पर उतर करके उन्होंने
इजराइल का झंडा फूका और हजारों लाखों की संख्या में नमाजियों ने फ़लस्तीन के मुस्लिमों के लिए दुआ की है और कहा है कि अल्लाह फ़लस्तीन के भाइयों को जो है वो पूरी तरीके से मदद करें। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इस छिड़े युद्ध के बीच अमेरिका पर रूस और चीन कर सकते हैं एक साथ अटैक, नई रिपोर्ट से भरनाया अमेरिका। बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, अमेरिका को अपनी पारंपरिक ताकतों का विस्तार करके गठबंधन को मजबूत करके और अपने परमाणु हथियार आधुनिकीकरण कार्यक्रम को बढ़ाकर रूस और चीन के साथ संभावित एक साथ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। ये रिपोर्ट ताइवान को लेकर चाइना के साथ बढ़ते तनाव और यूक्रेन पर उसके आक्रमण को लेकर रूस के साथ बढ़ते मतभेद की पृष्ठभूमि में आई है। तुर्की ने वायुसेना A400 एटलस सैन्य परिवहन विमान अल आरिश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इसमें चिकित्सा और राहत सहायता की खेप भी शामिल है। आपको बता दें, तुर्की ने पहले भी जो है वो इस युद्ध को रोकने की और इजराइल से हवाई हमले रोकने की मांग किया है, लेकिन इस बीच तुर्की ने बड़ी राहत सामग्री जो है खास करके फ़लस्तीनियों के लिए भेज दी है। मिस्र के जरिए फ़लस्तीन पहुंचेगी। बड़े पैमाने पर जो है इसमें चिकित्सा के सामान के साथ साथ राहत की खेप है और ख़ास करके जिसमें राफा सीमा पार से गाजा तक पहुँचाया जा रहा है। तुर्की वायुसेना A400 एटलस सैन्य परिवहन विमान अल आरिश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर आपको बता दें चिकित्सा की खेप जो है वो और खाने पीने की चीज़ें हैं। एक और अपडेट, यूक्रेन की सेना का एक जवान इजराइल का समर्थन करने के लिए यूक्रेनी सरकार की आलोचना किया। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ यूक्रेन ने इजराइल का समर्थन किया, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, तो यूक्रेन की सेना के कई जवानों ने फ़लस्तीनियों का किया समर्थन, हमास का समर्थन। कहा अगर फ़लस्तीनी आतंकवादी हैं तो यूक्रेन जो अपनी ज़मीन वापस लेने की कोशिश कर रहा, क्या वो भी आतंकवादी? क्या हम सब आतंकवादी हैं? जी हाँ, दरअसल आपको बता दें यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब इस बीच आपको बता दें यूक्रेन की सेना के जवानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने फ़लस्तीनियों का समर्थन किया है और हमास का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि हमास के द्वारा किए जा रहे युद्ध वो अपनी ज़मीन को वापस लेने के लिए कर रहा है और ये किसी भी कीमत पर अनुचित नहीं है, कोई आतंकवादी घटना नहीं है। और इस तरीके से आतंकवादी अगर घटना वो है तो क्या हम सब भी अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या हम सब भी आतंकवादी हैं? ये चीज़ें उन्होंने कहा है। एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां हमास ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली से इजरायली F-16 युद्धक विमान को मार गिराया। बड़ी खबर निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें हमास ने वायु रक्षा प्रणाली से इजरायली F-16 युद्धक विमान को गिरा दिया है। कहा जा रहा है कि ये युद्धक विमान इजराइल का नहीं बल्कि अमेरिका का है और अमेरिका से इजराइल ने खरीदा था। F-16 विमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विमान है, लेकिन हमास ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली से इस फाइटर जेट को पूरी तरीके से ढेर कर दिया और देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह F-16 लड़ाकू विमान जो है वो धाराशायी हो गया है। वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो गया है। एक और अपडेट निकल के आई है, हमास पर बड़ा जमीनी हमला करने वाला है इजराइल। 24 घंटे में उत्तरी गाजा खाली करने का